नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। मित्रों, हम लोग आरो यारो हिंदी का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। तो इस टॉपिक में शुरू के मतलब कुल 26-27 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 26-27 क्वेश्चन का, इसके आगे के प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ मैं करने वाला हूं। तो इसको हम देखते हैं। इसी क्रम में देखिए, पिछला जो क्वेश्चन 28 नंबर का था वो लास्ट वाले वीडियो में उसकी व्याख्या यहाँ दी हुई है, तो एक बार पुनः इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, दिया गया, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होता है प्रोषित पति का। वेरी इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या, इस टाइप के क्वेश्चन आयोग बहुत पूछता है। नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है, नवोढ़ा ध्यान रखिएगा। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी है, उसे प्रवस्त पतिका कहते हैं, ठीक है। वर्तनी भी ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि वर्तनी में भी, वर्तनी शुद्धि में भी इसको दे सकता है। तो जिसका पति परदेश या विदेश चला गया है उसको प्रोषित पतिका कहेंगे। अगर नई ब्याही हुई स्त्री है तो उसको नवोढ़ा कहेंगे, और जिसका पति विदेश जाने को है उसको प्रवस्त पतिका कहेंगे, ठीक है। और वह स्त्री जिसका पति अभी अभी प्रदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहेंगे, ठीक है। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो आगत पतिका, और जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो, वियोग से दुखी हो, प्रवस्त पतिका, और जिसका विदेश जा चुका हो प्रोषित पतिका, जिसकी नई नई शादी हुई हो उसको नवोढ़ा कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पैर से लेकर सिर तक। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या है? आपाद मस्तक। जो लोग डेली हमारा होमवर्क करते हैं, जो होमवर्क दिया जाता है, उनको ये पता है, आपाद मस्तक कहा जाता है पैर से सिर तक, ठीक है। आपाद मस्तक, ठीक। आप हमको बताइएगा कि सिखनक किसको कहते हैं? सिखनक, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। देखिए, जब ये दिया होगा अनुचित बात के लिए आग्रह, उसको कहेंगे दुराग्रह। और अगर ये कहेगा कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला को क्या कहते हैं, यानी जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता हो उसको दुराग्रही कहेंगे, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाएगा, और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, वही व्याख्या में भी दिया गया है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दावानल, बिल्कुल सही है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, भी बिल्कुल सही है। और आदि से अंत तक को अनादि अनंत कहते हैं, केवल अनंत नहीं, आदि से अंत को अनादि अनंत कहते हैं, ठीक है। आदि से अंत तक को आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आद्योपांत होता है, ठीक है। आद्योपांत भी होता है, और जिसका आदि अंत ना हो, जिसका आदि अंत ना हो उसको अनादि अनंत कहेंगे, ठीक है। आदि अंत ना हो उसको कहते हैं अनादि अनंत, ठीक है। और आदि से अंत तक यानी जिसका आदि अंत हो उसको क्या कहेंगे? आद्योपांत कहेंगे, ठीक। आद्योपांत उसको कहेंगे जो कि दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। जिसका अंत ना हो उसको क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं, औरस, ठीक है। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसे क्या कहेंगे? जरायुज कहेंगे, ठीक है। जो खेड़ी में लिपटा हुआ या नाल में लिपटा हुआ पैदा हो जरायुज कहेंगे। विवाहेतर संबंध से इतर संतान जारज कहलाती है,
ठीक है, विवाहेतर संबंध से इतर, यानी कि ऐसी स्त्री से संबंध बनाया जाए जिससे शादी ना हुई हो, उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे, जारज कहेंगे। ठीक है, और अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान को औरस कहेंगे। गोद ली गई संतान को दत्तक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। ठीक है, देखिए जो ज्ञात इतिहास के टाइम का होता है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक, और जो ज्ञात इतिहास के पहले का होता है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द होता है प्रागैतिहासिक, और इतिहास से संबंधित के लिए क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको क्या कहते हैं, अंतर्धान। क्या कहते हैं, अंतर्धान। ठीक है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो इसके लिए एक शब्द होता है अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे क्या कहते हैं, सब्यसाची। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। बाएं हाथ से सधा हुआ को क्या कहेंगे, सब्यसाची। ठीक, और जिसके हाथ में वीणा हो उसको वीणा पाणी, जिसके हाथ में वज्र हो उसको वज्रपाणी। वीणा पाणी सरस्वती को कहते हैं और वज्रपाणी इंद्र को कहते हैं। वामपंथी का मतलब जो वामपंथी विचारधारा रखता हो। ठीक है, देखिए जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है सब्यसाची। जो बाएं रास्ते पर चले के लिए एक शब्द है वामपंथी। ठीक है, और जिसके पाण या हाथ में वज्र हो के लिए एक शब्द होता है वज्रपाणी। जिसकी पाणी में वीणा हो के लिए एक शब्द होता है वीणा पाणी। ठीक है, वीणा पाणी, पाणी का मतलब हाथ होता है। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वालों के लिए इन अनेक शब्दों में से एक शब्द है। ठीक है, ये देखिए गलत दिया है इन्होंने। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कहेंगे मुमुक्षु। मुमुक्षु, ठीक है, मुमुक्षु होता है। तितीर्षु का मतलब तैर कर पार करने वाले के लिए। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला या तैर कर पार करने वाले की इच्छा के लिए तितीर्षु होता है। ठीक है, यहाँ दूसरे सेंस में इन्होंने ले लिया है, जैसे भवसागर तैर कर पार करने वाला, तो तितीर्षु कहेंगे। यानी कि यहाँ मुमुक्षु ऑप्शन अगर होता तो वही सही होता, अगर वो नहीं है तो तितीर्षु सही है। ठीक है, तैर कर पार मतलब जीवन रूपी भवसागर को तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहेंगे। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है, तितिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नया शब्द है। ठीक है, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तितिक्षा। सहनशील के लिए एक शब्द तितिक्षु। ठीक है, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए तितिक्षा। सहनशील के लिए एक शब्द होता है तितिक्षु, और मरना जीना के लिए एक शब्द होता है मरजीवा। ठीक है, मरना जीना के लिए एक शब्द होता है मरजीवा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होता है, तितीर्षु होता है। ठीक है, ऊपर इसकी चर्चा की जा चुकी है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, दुर्निवार। बहुत मुश्किल से जिसका निवारण हो सके। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग है के लिए एक शब्द क्या होता है, कर्णपाली। क्या होता है, कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। कर्णफूल का मतलब कान में पहना जाने वाला आभूषण। कान में पहने जाने वाले आभूषण को कर्णफूल कहते हैं। कान के नीचे जो लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसको कर्णपाली कहते हैं। ठीक, जो पान करने योग्य है उसे, पान करने योग्य नहीं है उसे क्या कहेंगे, अपेय। ठीक है, जो पान करने योग्य है उसको बोलते हैं पेय, और जो पान करने योग्य नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अपेय बोलेंगे। ठीक, और जो रास्ते पर जाने योग्य है उसको बोलेंगे पथ्य, और जो रास्ते पर जाने योग्य नहीं है उसको बोलेंगे अपथ्य। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए जो पान करने योग्य है,
पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अपेय होता है। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसको क्या बोलेंगे? अभक्ष्य बोलेंगे। जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य बोलेंगे। ठीक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है ये बताना है। अभी ऊपर इसकी चर्चा की गई। जंगल की आग के लिए दावानल होगा। आगे की सोचने वाले को कहेंगे अग्रसोची। ठीक है, अग्रसोची। ठीक, आगे के सोचने वाले को बोलते हैं अग्रसोची। ठीक, तो समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। ठीक, तो आगे की सोचने वाला के लिए एक शब्द अग्रसोची, आगे चलने वाला के लिए अग्रगामी, और शेष विकल्प सही है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द होता है वाचाल। ठीक है, वक्तव्य देने वाले को कहेंगे वक्ता। ठीक, और प्राख्यान देने वाले को कहेंगे प्रवक्ता, और जो जिसकी बुद्धि तेज हो उसको बोलते हैं प्रखर। ठीक है, तो जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द होता है वाचाल। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द होता है वक्ता। जो किसी विषय पर बोलता हो उसे कहेंगे प्रवक्ता, और जो खर की तरह तेज हो उसे क्या बोलते हैं? प्रखर। जो खर की तरह तेज हो उसे बोलेंगे प्रखर। जो बहुत अधिक बोलता है वाचाल कहलाता है। ठीक है, अभी ऊपर इसकी चर्चा की गई। जो बोलता है वक्ता कहलाता है। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है प्रवक्ता कहलाता है। ठीक है, और जो किसी के पक्ष में बोलता है उसको क्या बोलते हैं? अधिवक्ता, किसी बात की जो वकालत करता हो। ठीक, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अभेद्य। ठीक है, और जिसको भेदना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्भेद्य। ठीक है, देखिए, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा या जा सके उसे कहेंगे दुर्भेद्य। ठीक, और जो अनुभव करने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? संवेद्य। और भोग को क्या बोलते हैं? नैवेद्य। भोग को नैवेद्य बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, जो एक जगह से दूसरी जगह पर न ले जाया जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अस्थावर। और अस्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। जंगम का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह को ले जाया जा सके, और जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसको हम बोलते हैं अस्थावर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द अस्थावर है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे बोलते हैं सदावर्त। ठीक है, जहाँ खाना हमेशा फ्री में मिले, मुफ्त में मिले, उसे क्या बोलेंगे? सदावर्त बोलेंगे। ठीक, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। और जिस पर आक्रमण हो उसको क्या बोलते हैं? आक्रांत। जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीतना कठिन है, अजेय। या जो मतलब जिसको कोई हरा ना पाए, अजेय उसको बोलते हैं। और जिसका जन्म ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अजन्मा। देखिए, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहेंगे। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसको अजन्मा कहेंगे। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द आक्रांत होगा। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु होता है। ऊपर इसकी चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, जो शत्रु का हंता हो उसे कहते हैं शत्रुघ्न। ठीक है, अगला, जिसका शत्रु ही ना हो उसे शत्रुहीन या शत्रुविहीन कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। ठीक है, ऊपर इसकी चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहेंगे। ठीक, जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहेंगे। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अपराजेय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए,
जिसे पराजित ना किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? अपराजेय। अभी ऊपर इसकी चर्चा हुई। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु, इसकी भी चर्चा हुई। ठीक है। और जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु बोलेंगे। अभी इसकी चर्चा हुई है। ठीक। अपना मंतव्य साधने वाला, अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी कहलाता है। ठीक है, स्वार्थी। और सत्य के अर्थ से काम करने वाला सत्यार्थी, धर्म के अर्थ से काम करने वाला धर्मार्थी, परम अर्थ से काम करने वाला परमार्थी। ठीक है। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द स्वार्थी होता है। जिसका उच्चारण न किया जा सके, जिसका उच्चारण न किया गया हो। ठीक है, जिसका उच्चारण न किया गया हो, वाक्य पे बहुत ध्यान देना, शब्दों पे। जिसका उच्चारण न किया जा सके नहीं लिखा गया, जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द होता है अनुच्चरित। क्या होता है? अनुच्चरित। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करिए। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं कहेंगे, जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहेंगे, और जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। ठीक, उसे अभिनेत्री कहेंगे। ठीक। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक कहेंगे। ठीक। प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करिए। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण। और आंखों से परे को बोलते हैं परोक्ष। लौट कर आया हुआ को बोलेंगे प्रत्यागत। तो यही सही है, बाकी तीनों गलत है। देखिए, लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। ठीक, अन्य सभी त्रुटिपूर्ण हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसे बोलते हैं अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, या व्याकरणज्ञ बोलेंगे। आँखों से परे को अप्रत्यक्ष या परोक्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपरिणीत शब्द जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको बोलते हैं अपरिणीत। ठीक, जिसका विवाह हो चुका है इसका मतलब उसको परिणीत बोलेंगे, क्योंकि अपरिणीत उसको बोलेंगे जिसका विवाह ना हुआ हो। तो जिसका विवाह हो गया हो उसको क्या बोलेंगे? परिणीत बोलेंगे। ठीक है, परिणीत। देखिए, जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपरिणीत। जिसका विवाह हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द परिणीत है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो जिसका निवारण कठिन हो या जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा दुर्निवार। जिस पर वार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसको जीतना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्जेय। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार। जिसे जीत पाना कठिन हो दुर्जेय। ठीक है, और जिस पर वार करना कठिन हो ये आप बताइएगा। और जिसे देख पाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला को युत्सु कहते हैं। बहुत बार इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, इतना होमवर्क आप लोग कर चुके हैं कि अब अगर प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग गलत नहीं करते, देखकर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा, युयुत्सु लिखा गया है, यानी सा पे भी छोटे ऊ की मात्रा है। जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त है उसे युद्धरत कहते हैं। और जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित। ठीक है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द होता है विस्थापित। संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित या बैठाया हुआ या संचित हो सकता है। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि कहलाती। क्या कहलाती है?
दुरभिसंधि। ठीक है, देखिए, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होता है दुरभिसंधि। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही को क्या बोलते हैं? दुरभियोजन। किसी को हानि पहुंचाने के लिए बनाई गई कार्यवाही को या की गई कार्यवाही को दुरभियोजन कहते हैं। जिसका या जिससे पार पाना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? दुरतिक्रम। जिसका या जिससे पार पाना कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे कहते हैं दुरधिगम। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे बोलेंगे दुरधिगम। ठीक, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्तर। ठीक है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए शब्द क्या होता है? प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उसे कहेंगे उत्तरापेक्षी। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। ठीक है, पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक के क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार। ठीक है, उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? लगातार। तो ये आज की क्लास थी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। मैंने देखा कि करेंट अफेयर्स अभी 2 दिन पहले जो हमने अपलोड किया करेंट अफेयर्स, ठीक है, जिसमें मोस्टली सितंबर अक्टूबर के करंट हमने करवाए हैं, सितंबर और अक्टूबर के। ठीक है, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसको एकदम से वायरल कर दिया है आप लोगों ने, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। जल्दी ही उसका दूसरा पार्ट भी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग हिंदी की क्लासें देखें। आज का जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिए, इसको देखना ना भूलिए, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। हमें सपोर्ट करते रहिए। हमें अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए हम नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे। हम थकने वाले या बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।